हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। Friends, thank you so very much each one of you for all the love and support to my channel। तहे दिल से आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई करते हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है ये जानकर कि मेरी वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल विथ ऑल द हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड। मे ऑल योर विशेस कम ट्रू। फ्रेंड्स, आज जो मैं खास आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे आपके दुश्मन की लाइफ की करंट सिचुएशन क्या है, इस वक्त वे किस हाल में हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए रहने वाली है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है और इस रीडिंग में जो भी बातें आपके साथ रिजोनेट करें उन्हें क्लेम करते हुए रिसीव करना है और जो बातें आपके साथ रिजोनेट ना करती हो उन्हें एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। Thank you so much. Thank you. Two of Swords. Okay. Ten of Swords. My goodness. Ace of Swords. Okay. Queen of Wands. Ten of Pentacles. Thank you so much. Thank you. The Chariot. Seven of Cups. Page of Swords. King of Swords. Okay. Last card, Page of Wands. बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, आप एक सेंसिटिव पर्सन हो जिसे खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र लगी रहती है। आपकी सोच यही रहती है हमेशा कि भूल से भी आपसे कोई भूल ना हो जाए और उस भूल से आपको या किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी तरह का कोई नुकसान हो। लेकिन फ्रेंड्स, आप इतने अच्छे और सच्चे इंसान होते हुए भी बहुत ही गलत लोगों से घिर गए थे। आप कुछ ऐसे लालची लोगों की संगत में पड़ गए थे कि आप उनको पहचान ही नहीं सके। फ्रेंड्स, आप ना उनकी बातों में आ गए थे
आपको उन लोगों ने एकजुट होकर मिलकर, साथ में मिलकर एक प्रॉपर प्लानिंग करके फंसाया था। आप उस वक्त उनकी हर बात को ना सच मानते, क्योंकि उन्हें बातें बनाना बहुत अच्छे से आता है और वो झूठ को भी इस तरह आपकी नजरों के सामने प्रेजेंट करते कि आपको लगता कि ये कितना सच कह रहे हैं मेरे बारे में, मेरा कितना भला सोच रहे हैं। और आपको लगता कि अगर आप उनकी बात मानोगे तो आगे चलकर आपको ही फायदा पहुंचेगा। पता है फ्रेंड्स, आप उन्हें भी ना अपने ही जैसा सच्चा और भला इंसान समझते थे, लेकिन वो वैसे नहीं थे। ये आपको बहुत बाद में पता चला। फ्रेंड्स, उन्होंने आपको शायद कोई स्कीम बताई या किसी प्रोजेक्ट पर पैसे इन्वेस्ट करने को कहा, और आप इतने भोले हो कि आपने बिना छानबीन किए बहुत बड़ी रकम इन्वेस्ट कर दी। आपसे कहा गया था कि 3 से 4 वर्ष में आपकी रकम डबल हो जाएगी, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपको अपनी उस रकम से हाथ धोना पड़ा। और फ्रेंड्स, ये जो आपके दुश्मन हैं, सिर्फ इन्होंने आपको ही नहीं, कई और लोगों को भी ना ऐसे ही उल्लू बनाया। स्कीम बताते उनको, सपने दिखाते, और लोगों ने जो अपनी जमा पूंजी जमा करी होती है ना, सोचकर कि हम इससे अपना घर बनाएंगे, अपने बच्चों की शादियां करेंगे, वो सारे पैसे उन्होंने लूट लिए। फ्रेंड्स, ये जो आपके दुश्मन है ना, ये इंसान के भेष में राक्षस है। क्योंकि कोई इंसान इतना नीचे कैसे गिर सकता है कि लोगों की जमा पूंजी झूठे सपने दिखाकर उनसे हड़प लो। फ्रेंड्स, ये आपके जो दुश्मन है ना, खुद को काफी होशियार समझते, क्योंकि होशियार तो थे वे, तभी इन्होंने आपको वो सपने दिखाए ना, कामयाब हुए, क्योंकि इनको बातें बनाना बहुत अच्छे से आता है। तो इनको लगता था कि हमने इतने सारे लोगों को जो उल्लू बनाया, इतना जो बहुत सारा पैसा जो जमा किया, अब तो ये हमारा ही है। मतलब ये जो फ्रॉड किया, कुछ इस तरह से किया कि आप चाहकर भी कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना कि ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं, और पाप का घड़ा एक दिन जरूर भरता है, और जब भरता है तो उनके ही सर पर ना टूटता भी है। इनके साथ भी वही हुआ। फ्रेंड्स, ये जो मैंने कहा ना कि ये एकजुट होकर मिलकर सबको ठगते थे, तो इनके ग्रुप में ही ना, जो इनका एक ग्रुप था, उसी में ना फूट पड़ गई। ये लोग आपस में ही ना लड़ने लगे, क्योंकि फ्रेंड्स पैसा बहुत, मतलब जितना फ्रेंड्स पैसा अच्छा है उतना ही बुरा भी है। और जब मेहनत से हम कमाते हैं तो वो लक्ष्मी घर में खुशियां लाती है, और जब दूसरों को आप बेवकूफ बनाकर, धोखा देकर जब उनसे पैसे ऐंठ के लाते हो ना अपनी लाइफ में, तो वो आपकी लाइफ में वो जो लक्ष्मी आती है ना, अपने साथ कई तकलीफ को, कई परेशानियों को साथ में लेकर आती है।
और इनकी लाइफ में भी फ्रेंड्स वही हुआ। इतने सारे पैसे देखकर इनके सबके मन में ना लालच आ गया। हर लोग एक दूसरे को ना मतलब बेवकूफ बनाने लगे, हड़पने लगे पैसा। और उनके ही ग्रुप में से किसी एक बंदे ने जाकर गुमनामी पुलिस को कॉल कर दी होगी और बस इनका धंधा का भांडा फूट गया। फ्रेंड्स, कुछ इन्होंने भी पेपर वगैरह साइन किए होंगे, क्योंकि जब इतनी बड़ी रकम आप लेते हो करते हो तो जाहिर सी बात है कि कुछ आपको भी कानूनी कार्यवाही करनी पड़ती है। तो इन्होंने भी कुछ न कुछ किया था। उनकी भी जांच पड़ताल शुरू हो गई और धीरे धीरे इनके भी कच्चे चिट्ठे खुलने लगे। फ्रेंड्स, इन्होंने आपको जो बेवकूफ बनाया था, तो इस वक्त ये खुद इस स्थिति में आ गए हैं, क्योंकि इनके ही ग्रुप में से किसी ने इनके ऊपर बैकफायर किया। आज ये जो खुद को बहुत होशियार समझते थे ना, लेकिन अब ये जो अचानक से ऐसा हो गया ना इनकी लाइफ में, तो इनकी बुद्धि काम करना बंद हो गई है। इनको जो हमेशा लगता था ना कि मेरे कंट्रोल में सब है, हम सब सही कर सकते हैं, हमें कोई हरा नहीं सकता, लेकिन अब इनकी स्थिति ये हो गई है कि ये खुद खड़े भी नहीं हो पाते हैं। शायद इनमें से कुछ लोगों को ना फ्रेंड्स जेल भी हो चुकी है। पता नहीं, ये मुझे जेल की जो सलाखें है ना महसूस हो रही है। बहुत ही बुरी दशा में है। खड्डा आपके लिए खोदा, आपका तो नुकसान हुआ, लेकिन अब इनका तो हद से ज्यादा नुकसान हो गया है, क्योंकि इन्होंने इतना पाप जो किया था। फ्रेंड्स, बहुत तकलीफ में है इस वक्त ये। फ्रेंड्स, आपको फाइनेंशियली नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन आप सच्चे हो ना, इसी वजह से ईश्वर आपका ही साथ देंगे। आज ये जो अंदर हो चुके हैं, भले ही आपके पैसे आप गंवा चुके हो, लेकिन ईश्वर ने कहीं ना कहीं आपके साथ न्याय तो किया। और यकीन रखिए फ्रेंड्स, आपने जिस रकम को गंवाया है ना, उससे भी बहुत बड़ी रकम आप हासिल करने में डेफिनेटली कामयाब हो जाओगे। और हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने तो अचीव कर भी लिया होगा, क्योंकि आप जैसे भले और सच्चे इंसान के साथ ईश्वर कभी गलत नहीं कर सकते। और फ्रेंड्स, ये जो अभी अंदर है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ 10 साल या 20 साल के पहले बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि काफी लंबे अंदर गए हैं ये। अगर निकल भी पाएंगे ना, तो भी क्या ये समाज में अपनी पहले वाली लाइफ को जी पाएंगे? जो पहले समाज में इनका रुतबा हुआ करता था, जो सबके बीच में डिंगे मारते थे, खुद को मैंने कहा ना बहुत होशियार समझते, ये नहीं जी पाएंगे वैसी लाइफ। और फ्रेंड्स, जब आप बहुत अच्छी पोजीशन में हो, एक खुद को राजा समझो और फिर एकदम इस पोजीशन में आ जाए, तो ये बहुत ही बदतर हालत होती है। इस स्थिति में आ जाएंगे ये फ्रेंड्स, आ गए हैं कि ना तो ये जी पा रहे हैं और ना ही इनको
ईश्वर मुक्ति दे रहे हैं। खैर, सद्बुद्धि दे ऐसे इंसानों को। ऐसी रीडिंग को देखकर अगर कुछ लोग ऐसे भी है, यहाँ होता है ना रीडिंग, ये रीडिंग हर व्यक्ति के पास जाती है, तो इनको देखते हुए कुछ अगर मन में अगर गलत सोच भी रहे होंगे ना, तो मैं कहती हूं मत करना कभी ऐसे गलत काम, क्योंकि आप जैसे कर्मास करते हो उनका फल वैसे ही मिलता है। आप अगर किसी के लिए बुरा सोचोगे, बुरा आपका ही होगा। सो फ्रेंड्स, कभी भी किसी के बारे में न तो कुछ बुरा सुनना है, न कहना है, करना तो दूर की बात। और जिस दिन आप कुछ सोचो या करो, उसी दिन तैयार हो जाना कि जो आपने कहा है वो आपके साथ होगा। सो हमेशा सोच समझकर सोचिए, सोच समझकर बोलिए और सोच समझकर कुछ भी करिए, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रिजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।